हरियाणा हिंसा के आरोपियों की पेशी कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि आरोपियों की पेशी होगी और हिंसा में कुल 83 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। अभी तक का यह आंकड़ा है। गुरुग्राम में 22, नूह में 42 एफआईआर दर्ज की गई है। रेवाड़ी में 3 एफआईआर दर्ज हुई है। पलवल से जानकारी यह है कि 16 एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है। हिंसा पर अब तक कुल 165 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही आरोपी है जिनकी कुछ देर बाद कोर्ट में पेशी होनी है। ये वही आरोपी है जिन पर आरोप है नूह को जलाने का, हिंसा की आग झोंकने का। और अब ये जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में इन आरोपियों की पेशी की जाएगी। अब तक बताया जाए तो हरियाणा हिंसा में कुल 83 एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो यहां पर 22, नूह में 42 एफआईआर दर्ज हुई है। रेवाड़ी में 3 एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि पलवल में 16 एफआईआर दर्ज हुई है। और अब तक इस पूरे मामले में 165 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कार्रवाई भी लगातार जारी है प्रशासन की। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ, अपडेट के साथ वरुण जैन हमारे साथी जुड़ चुके हैं। वरुण, कितनी देर में इनकी पेशी हो जाएगी, क्या अपडेट है इस वक्त? दर्ज की है और टोटल जो गिरफ्तारी है वो 137 है। 116 गिरफ्तारी जो कल तक हुई थी उनको कल शाम को पेश करके पुलिस ने रिमांड पर ले लिया था। अभी जो बाकी आरोपी है उनको आज पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड पर लेगी। पुलिस की कोशिश है जितने भी आरोपियों की गिरफ्तारी है हुई है उन सभी को रिमांड पर ले, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है इनसे पूछताछ के बाद ही जो इस पूरी साजिश के पीछे जो कॉन्स्पिरेटर है, जिसने साजिश रची, उसका पता चल पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को, इन दंगों को अंजाम दिया गया, पुलिस को लग रहा है कि सोची समझी साजिश थी। साजिश के तहत ही उस मंदिर को 3 तरफ से इस तरीके से घेरा गया, वहां से गोलियां बरसाई गई कि जो श्रद्धालु थे वो अंदर फंसे रह जाए। मंदिर का जो मुख्य गेट था उस पर गाड़ियां चला दी गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे मामले में नजर आ रहा है कि साजिश है, वो साजिश इन आरोपियों से पूछताछ के बाद ही खुलेगी। इनसे पता चलेगा ये आपस में कैसे टच में थे, क्या शोभा यात्रा से पहले किसी तरह के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने भी थे तो उनके क्या नाम थे और इनके पीछे कौन था जो इनको मैसेज दे रहा था कि कब बाहर निकलना है, किस तरीके से जो असला था वो इकट्ठा किया गया। तो जो पेश किया जाएगा कोर्ट में, वरुण, जब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ सबूत यहां पर इकट्ठा किए गए हैं? क्योंकि इनसे जब पूछा गया तो इनका कहना था कि रेड मारी गई, इन्हें घर से उठा लिया गया। तो पुलिस की तरफ से क्या तैयारी की गई है? क्योंकि जब कोर्ट में पेश करेंगे तो पुलिस को यह भी आधार देना होगा कि किस आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या सबूत मिले हैं। देखिए, बिल्कुल पुलिस ने अपना पूरा होमवर्क कर रखा है। पहले रिमांड लेने से पहले जो रिमांड पेपर तैयार किए गए, उससे पहले पुलिस ने उन वीडियोस को एनालाइज किया। उन वीडियो के अंदर जो दंगाई नजर आ रहे हैं उनके चेहरों को आइडेंटिफाई करने के बाद ही पुलिस ने छापेमारी कर रेड की है। तो पुलिस के पास वो सब अहम सबूत भी है। पुलिस के पास अपने तर्क ये भी है कि आगे कौन इनके साजिश के तार किससे जुड़ते हैं, कौन इनको भड़का रहा था, कौन इनको बरगला रहा था, उन सब का पता लगाना है, जिससे कि इस पूरी साजिश से पर्दाफाश हो सके। यही जो मुख्य बिंदु है वो पुलिस ने कोर्ट के सामने पहले भी जो बाकी आरोपी है 116 जिनको गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया, उनके लिए रखे थे और इन बाकी आरोपियों के लिए भी यही ग्राउंड्स रखे जाएंगे। तो फिलहाल अब कुछ आरोपियों से पूछताछ चल रही है, कुछ के जो रिमांड पेपर तैयार है वो इसी थाना सदर नूह में उनको रखा गया है और उनको जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिससे कि आगे पूछताछ कर अब इस पूरी साजिश से पर्दा हट सके। थाने में जितने आरोपी रखे गए हैं उनकी संख्या कितनी है, जरा बताइए जल्दी से। देखिए, जैसे मैंने बताया 116 को कल पेश किया था, टोटल 137 की गिरफ्तारी है। तो 21 आरोपी जिन्हें कल रात से लेकर अब तक छापेमारी कर पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन सभी आरोपियों को फिलहाल थाना सदर नूह के अंदर रखा गया है। इन्हें आज शुक्रिया। अब थोड़ी देर में कहा यह जा रहा है कि पेशी होगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।